आज स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर चैप्टर 5 है ये क्लास 10 के मैथ्स का, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल, और प्रोग्रेशन मतलब बढ़ना। तो पूरे चैप्टर में जिस भी चीज़ के साथ डील करना है हमें, वो ये है कि जैसे भी नंबर्स हैं, हमारे नंबर किस तरीके से बढ़ते हैं। तो हमारे नंबर, जैसे हमारा नंबर, हम स्टार्ट कर देते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर यहाँ देखें हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पे। अब प्रोग्रेस कैसे है कि प्रोग्रेस इंक्रीजिंग है। और अगर हमारा एक और एग्जांपल अगर हम लें कि हमारा यही उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 और 1, यहाँ पर भी एक प्रोग्रेस है, प्रोग्रेशन है, लेकिन बस वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम देखें मैथमेटिकल, ये भी मैथमेटिकल एंटिटी है, पहली वाली भी और ये भी, दोनों में बस डिफरेंस क्या है कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर हमसे ये पूछेंगे कि क्या ये दोनों की दोनों प्रोग्रेस जो है हमारी, जो हमने अभी ऊपर देखी, ये मैथमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब एपी हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम दोनों के लिए बोल सकते हैं कि हाँ, ये दोनों हमारी एपी हैं, क्योंकि इसमें एक प्रोग्रेस हो रही है, या इसमें प्रोग्रेस हो रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमारा एक और एग्जांपल हो सकता है कि हमारे पास 1, दोबारा 1 1 1 1 और 1, यहाँ क्या है कि इसमें कोई प्रोग्रेस भी हमें होती हुई प्रोग्रेस दिख नहीं रही है। लेकिन अगर मैं इन नंबर को ऐसे लिख दूँ 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0 डॉट डॉट डॉट, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इसमें प्रोग्रेस हो रही है। यस, बिल्कुल कह सकते हैं इसमें प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 की प्रोग्रेस हो रही है। तो ये भी एपी है, यस, ये भी एपी है। तो हमें पूरे चैप्टर में अगर हम स्टार्ट करें, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर जो 1 है, अगर मैं उसको देखूँ, ओके, पहले हम अगर डेफिनेशन की बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. तो इसका मतलब क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें, कैसी सीरीज़ है जिसमें कि जो हमारे नंबर हैं, अगर हमें इसका नेक्स्ट नंबर चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे कि हमारा अगर नंबर है 1, तो 1 के आगे जो सेकंड नंबर है हमें वो मिल जाए जब हम प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स्ड नंबर, और फिक्स्ड नंबर क्या है यहाँ पे 1 ऐड करें। तो अगर हम 1 में पिछले वाले 1 में एक और 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। तो अगर हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। ऐसे ही हम 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। तो हम जब प्रीसीडिंग नंबर में, प्रीसीडिंग मतलब पिछले वाले नंबर में, हम एक कॉमन नंबर, कोई सा भी एक कॉमन नंबर ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। और एक्सेप्शन क्या है इसमें? फॉर द फर्स्ट टर्म। सो हमें पता चल गया कि अगर हम किसी भी पिछले वाले नंबर में
एक कॉमन नंबर कोई भी ऐड करें तो हमें एक नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। तो हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया, हमने एक बार डेफिनेशन से भी देख लिया। तो अगर हम टर्मिनोलॉजीज देखें इसमें कि हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एक एपी में क्या क्या होता है, तो हमारी जो एक एपी होती है उसमें हमारा एक फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, जो भी एपी का पहला नंबर है उसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, और डिनोट किससे करते हैं उसे, ए से। एक होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, डी से। डिफरेंस डी से, फर्स्ट टर्म हमारा ए फर्स्ट लेटर होता है तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी से और फर्स्ट टर्म ए से। तो अगर हमें किसी भी एपी को डिनोट करना है, किसी भी एपी को लिखना है टर्म्स के अंदर, नंबर्स में नहीं, कि हमारी कोई भी एपी हम अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, पहला टर्म हमारा क्या होता है, ए, दूसरा ए प्लस डी, क्योंकि इससे पहले हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि फर्स्ट नंबर में एक कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। अब हमारा ए प्लस डी हो गया, तो अब इसके नेक्स्ट वाला जो भी आएगा उसमें ए प्लस डी में एक और डी ऐड करना पड़ेगा। तो हम या तो इसको ऐसे लिख दें ए प्लस डी, या फिर हम सिर्फ सीधा ए प्लस 2d, फिर नेक्स्ट हमारा ए प्लस 3d, और ऐसी हमारा चलती रहेगी। तो इजीली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम इसे, अगर कोई भी हमें ए पी को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ऐसे इन्फिनाइट नंबर तक हमारी जा सकती है एक एपी। एक एपी कहीं पे भी रुकने के लिए, जब तक हम उसे डिफाइन नहीं करेंगे कि वो कहाँ रुक रही है, उसे कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम एक एपी को डिनोट दोबारा कर दें, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डॉट 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 डॉट, ऐसे कि ये आगे तक जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल सिंपल बेसिक से अगर हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या है, तो ये जो होती है इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म एज इन कि इस वाली एपी में हम कोई सी भी एपी अगर हम लिखेंगे, कैसी भी एपी हम इसमें लिखें, हम उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी। इतना ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो अगर हमें बस एक क्वेश्चन दे दिया जाए, सबसे इजी क्वेश्चन की और कुछ नहीं, बस सिंपल एक क्वेश्चन दे दी जाए कि हमें गिवन है कि क्वेश्चन है कि ओके, क्वेश्चन है कि हमें गिवन है a इक्वल्स टू 5 और d इक्वल्स टू 2। तो a क्या है, फर्स्ट टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो हमें ये पता है, अगर हमें बोल दिया जाए कि अब हमें जो a और d गिवन है इससे एक AP बना के दिखाऊं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखाओ कैसे बनेगा इन दोनों टर्म का। तो हमें पता है कि AP कैसे होती है, AP की सबसे पहली टर्म होती है a, दूसरी टर्म होती है a प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब d, तीसरी टर्म होती है a प्लस 2 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, और फिर आगे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो a क्या है हमारे पास 5, फिर हमारे पास क्या है 5 प्लस 2 कॉमन डिफरेंस के लिए, और फिर क्या है हमारे पास 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास AP कैसे आएगी 5 7 9 11 13 15 एंड डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास इन्फिनाइटली ऐसे AP जा सकती है आगे तक। तो एज सिंपल क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि हमें फर्स्ट टर्म दे देंगे और हमें कॉमन डिफरेंस दे देंगे, तो और हमें बोलेंगे कि हमें बताओ कि अब AP कैसे बनेगी। ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक और चीज़ कि एक AP प्रोग्रेसिव कैसे हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी।
तो अगर हमारे को एक AP दे दे 5, इसमें AP दे दे, हमें एक क्वेश्चन दे दे जिसमें हमें पहला टर्म दे दे 10 और फिर हमें कॉमन डिफरेंस दे दे -1, तो इसमें हमारी AP कैसे बनेगी? सिंपल, पहला टर्म A, दूसरा A प्लस डी, तीसरा A प्लस 2D, चौथा A प्लस 3D। ये हो गया। तो पहला टर्म क्या है हमारा 10, दूसरा क्या है A प्लस डी, लेकिन D यहाँ पे स्पेशल क्या है, D इज -1, तो A प्लस डी मतलब A इज 10, तो A प्लस और माइनस क्या होता है, जब प्लस और माइनस साथ में होते हैं तो आता है -1, तो 10 - 1 मीन्स 9, तो हमारे पहला टर्म 10 हो गया, दूसरा 9 हो गया, तीसरा इज 10 प्लस 2 टाइम्स -1, तो व्हाट विल दिस बी, 10 minus 2 into -1 is 2 into -1 is -2, और -2 मल्टीप्लाइड बाई +1, अगर प्लस माइनस होगा तो माइनस आएगा, तो नेक्स्ट टर्म विल बी 8, ऐसे ही 7 6 5 4, तो ये क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये भी, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि क्या है, अगर हमारी AP है तो वो इस तरीके से बनाएगी। और अगर, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं सीधा कि अब हमारे पास इतना हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एक AP क्या होती है। अब अगर इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम ट्राई करें हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखने की कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है कि ये अगर हमारे को एक स्टेटमेंट दे रखा है तो बताइए कि ये स्टेटमेंट हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो हम वो कैसे चेक करेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ हम फर्स्ट पार्ट चेक करें तो फर्स्ट पार्ट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 each for the additional kilometer। तो क्या बोल रहा है ये कि एक टैक्सी का फेयर है कि जो हमारी एक टैक्सी है वो फर्स्ट किलोमीटर जो चली है उसका जो फेयर है, फेयर मतलब उसका जो किराया है वो है हमारा ₹15 का, और उसके बाद एडिशनल किलोमीटर, तो मतलब फर्स्ट के बाद फिर सेकेंड किलोमीटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी एक्स्ट्रा किलोमीटर जाओगे तो उसके लिए आपको ₹8 पर किलोमीटर ऐड करवाने पड़ेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम देखें ध्यान से देखें अगर इस क्वेश्चन को, तो हमारा जो ₹15 है वो हमारा A की तरह काम कर रहा है फर्स्ट टर्म की तरह, और जो फिर हमारा +8 हो रहा है हर एडिशनल किलोमीटर के लिए तो वो हमारा D की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम इसको देखें, अगर हमारा फेयर हम देखते हैं इसको कि हमारा फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर कैसे होगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम अगर इस टैक्सी में बैठे हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम ₹15 देंगे, फिर नेक्स्ट के लिए 15 + 8, फिर उसके लिए 15 + 8 + 8, फिर 15 + 8 + 8 + 8। तो ये दिख रहा है आपको A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो ये एक AP की जनरल फॉर्म दिख रही है। तो अगर हमारी AP की जनरल फॉर्म दिख रही है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये AP है। तो ऐसे ही हम इसके और क्वेश्चन के पार्ट भी देख सकते हैं कि अगर हम उस जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम इस जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, इस जनरल फॉर्म में अगर हम उसको लिख सकते हैं तो हम उसको बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि हाँ हमारी ये AP है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है हमें, मतलब हमें क्या क्या लिखना है, 1 2 3 4, हमें A लिखना है, A प्लस D लिखना है, A प्लस 2D लिखना है और A प्लस 3D लिखना है। तो हमें क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया कि हमें ये इस तरीके से AP में लिखना है। तो अगर हमें याद ना रहे या फिर हमें कन्फ्यूज़न हो तो हम पहले स्टार्टिंग में लिख देंगे कि हमें फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं तो हमें ये सब लिखना है।
तो हम कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड पार्ट है इसका, ओके थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ए गिवन है हमें 4 और डी गिवन है हमें -3। तो हमारा ए और डी हमें गिवन है, हम सिंपली एक ए पी बना सकते हैं बहुत ईजीली। सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला टर्म होगा वो होगा हमारा ए, और ए क्या है इसमें 4। दूसरा टर्म हमारा होगा ए प्लस डी, या फिर हम इसे ए प्लस डी ना लिखे क्योंकि हमने ये पहले लिखा हुआ है ऊपर, हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि ये क्या टर्म होगी। तो ए इज़ 4 प्लस -3, तो प्लस -3, अभी मैं प्लस -3 ऐसे लिखता हूँ ब्रैकेट में ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर 4 प्लस 2 टाइम्स -3, एंड नेक्स्ट वन इज 4 प्लस 3 टाइम्स -3। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको लिख सकते हैं 4 -3 प्लस माइनस इज माइनस, तो 4 -3, नेक्स्ट लाइन इज 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 6 बट माइनस में, एंड प्लस एंड माइनस इज माइनस, तो 4 minus 6, 4 minus 6, and next line is 4 minus 3 into 3 is 9 माइनस में। एंड तो हम नेक्स्ट लाइन में ईजिली ए पी की फर्स्ट 4 टर्म लिख सकते हैं, 4 -1 -2 एंड -5। तो इसमें से 3 कम हुए, सॉरी हाँ या सॉरी 4 + 1 -2 एंड -5। 4 में से 3 कम हुए, फिर और 3 कम हुए, फिर और 3 कम हुए, तो ये हमारी एक ए बन गई। क्वेश्चन में यही बोला था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म बताना है। तो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर सेकंड टर्म, दिस इज आवर थर्ड टर्म एंड दिस इज आवर फोर्थ टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखेंगे अब कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है। ओके तो मैंने आपको बताया था कि डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डी कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमें पता है कि एक ए पी जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ए एंड द नेक्स्ट टर्म इज ए प्लस डी। तो अगर हमें इन दोनों टर्म से भी बोल दिया जाए, अगर और भी हमें आगे ना जाने पड़े, हमें ए प्लस 2d तक भी ना जाना पड़े, अगर हमें इनसे ही बोल दिया जाए कि हमें कॉमन डिफरेंस निकालो द सेकेंड एंड द फर्स्ट टर्म, जस्ट यूजिंग फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म, तो हम क्या करेंगे, बहुत ईजिली हमें पता है कि इसमें ए और इसमें ए प्लस डी है। तो अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डी, क्योंकि सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी। अगर इसमें से हम सिर्फ फर्स्ट टर्म ए को माइनस करें तो ए से ए कैंसिल आउट होके सिर्फ हमारे पास डी बचेगा। या फिर हम और क्या कर सकते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दे, तब भी हमारे पास सिर्फ डी बचेगा। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, ए से ए कैंसिल, 2d माइनस डी इक्वल्स टू डी। तो हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हम कभी भी जो बाद वाली टर्म है, आई मीन सेकेंड में से फर्स्ट को, या थर्ड में से सेकंड को, या फोर्थ में से थर्ड को, मतलब जो भी हमारी बाद वाली टर्म है उसमें से हम पहली वाली टर्म को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे को कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि हमारे पास ये कुछ टर्म्स हैं, हमने आपको ए पी दे दिए, अब इसमें से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे कि कोई भी सेकेंड वाली टर्म पकड़ोगे, उसमें से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर दोगे, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे मुश्किल क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपॉन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक, ताकि हमें एक बार एक चीज़ के साथ एक और आइडिया हो जाए कि हम जब अपॉन में हमारे पास टर्म होती है तो उनको माइनस कैसे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है।
तो हमें ए पी निकालना है। हम सबसे सिंपल चीज़ ये कर सकते हैं कि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, लेकिन चलो हम ये नहीं करते, हम अभी थोड़ा सा मुश्किल वाला काम करते हैं। हम एक काम करते हैं, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं। तो हमें पहले ईजिली ऐसे लिखते हैं, हम इसको डी को है फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, फोर्थ टर्म इज 13/3 माइनस 9/3। तो हम अपॉन वाला अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसमें माइनस कैसे करते हैं, सबसे पहले हम नीचे एलसीएम चेक करते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे 3 कॉमन है, तो इसलिए हम इजीली 13 माइनस 9 कर देंगे। तो हमारे पास 13 माइनस 9 होता है 4/3, तो हमारे पास इजीली कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। तो मैंने आपको अभी क्या करके दिखाया कि हमने फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करा है, तब हमारे पास ये आया 4/3। तो क्या मैं जो बोल रहा था कि अगर हम किसी भी टर्म को भी किसी से भी माइनस करेंगे वो हमेशा आंसर सही आएगा, मतलब हमेशा कॉमन डिफरेंस ही आएगा, तो क्या वो चीज़ सही है? हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से प्रूव कर सकते हैं। अभी हमने डी निकाला है एज इन फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करके। अगर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास एग्जैक्टली ये सेम आंसर आएगा? लेट्स चेक। तो हमारे पास थर्ड टर्म क्या है 9/3 एंड सेकेंड टर्म क्या है 5/3। तो वी हैव 9/3 माइनस 5/3, तो वी विल हैव 3 नीचे, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4/3। तो डी हमारा दोबारा क्या आ गया 4/3। तो 4/3 क्या पहले से मैच कर रहा है इस वाले से? यस, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब हमने चेक भी कर लिया कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या यही है। तो इसका मतलब हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये एक ए पी भी है। क्वेश्चन में बोला नहीं चेक करने के, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक ए पी भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी। ओके, सिंपली इन्होंने पूछ लिया कि अब हमें ये बताओ कि ये ए पी है कि नहीं है। मैंने आपको एक ए पी बताया था कि ए पी क्या होती है, जो ए पी की जनरलाइज फॉर्म में आ जाए। जनरलाइज फॉर्म एज इन ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। लेकिन हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, अब हम ये चेक करने लगे कि अगर हर एक टर्म को चेक करने लगे हम ऐसे कि ये ऐसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हमें बार बार ये चेक करना पड़ेगा कि हम ए, फिर पहले हम डी निकालेंगे, पहले हम डी को फाइंड करेंगे माइनस करके, फिर हमें उसको सेट करना पड़ेगा सबको, तो उसमें हमें टाइम लगेगा। तो हमारे पास अगर हमें एक ए पी चेक करनी होती है तो हमें एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि हम चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, और अगर कॉमन डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म, जो सारी टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस है डी, वो सेम है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये एक ए पी है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक ए पी हो जाएगी। ठीक है, तो ओके, इस क्वेश्चन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, तो हम एक बार ट्राई करते हैं कि हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लें, और इसमें बाद में क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है कि हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट है हम उसको नहीं देख रहे, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, पार्ट 2 से। तो हमारे पास जो गिवन है वो 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। ये फॉर्म है एपी को लिखने की कि हमें कॉमा लगाने ज़रूरी हैं और आखिरी में डॉट्स लगाने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जा रही है। तो आप कॉमा लगाना और ये डॉट्स लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो लेट्स गो एंड सी। ओके, हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हम क्या बोलेंगे, हम डी चेक करेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, हर टर्म का कॉमन डिफरेंस डी चेक करेंगे। तो अगर ये सेम आता है तो हम इसको बोल देंगे कि दिस इज एन एपी। अगर नहीं सेम आता तो बोल देंगे नॉट एपी। ठीक है, तो हम डी चेक करते हैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो वो कैसे होगा, वी हैव 5/2, नीचे 2 कॉमन लिया, माइनस 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ओके लेट्स सी कि मैंने किया क्या है यहाँ पे। वी हैव 5/2। ओके, तो हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं,
तो सिंपली आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि जो नीचे वाला न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर हमारा दोनों की दोनों टर्म में सेम होना चाहिए अगर हमें माइनस करना है तो यहाँ पर 2 है। अब 1 को हमें 2 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 करके। लेकिन अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाई 2 किया है तो हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ नीचे करेंगे वो हमें ऊपर करनी ही पड़ेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4/2। तो हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर डायरेक्टली कर दी थी। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो वी हैव 5 माइनस 4/2 दैट इज़ 1/2। तो वी हैव डी, एक बार हमने डी निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब हमें एक बार जब हमने निकाल लिया तो अब हमें ये चेक करना है कि ए पी है या नहीं है। तो इसलिए हम एक बार तो निकाल के नहीं बोल सकते कि ए पी है, अब हमें एक और टर्म में निकालना पड़ेगा। तो हमने अभी सेकंड और फर्स्ट टर्म को यूज़ किया है, तो अब हम सेकंड और फर्स्ट टर्म ना यूज़ करके हम फोर्थ और थर्ड टर्म यूज़ कर लें तो डेफिनेटिव आंसर हो जाएगा कि अगर ये दोनों और ये दोनों का डी कॉमन है तो ये एक ए पी है। तो ये करते हैं, अब हम फोर्थ और थर्ड टर्म को यूज़ करते हैं। तो डी यूजिंग द फोर्थ एंड द थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इज 7/2 एंड 3। तो वी हैव 7/2 माइनस 3, दोबारा 7। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम दोबारा देखें तो इसमें नीचे 1 है लेकिन यहाँ 2 है, तो इसे 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2, तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, 7/2 माइनस 6/2, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, 7 माइनस 6/2, दिस इज 1/2। तो ईजिली वी कैन से कि बिकॉज ओके because the common difference D is same, we can call this an AP, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी एक AP है, एग्जैक्टली लाइक दिस। ओके, तो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन जो आपको देख के लग रहा होगा कि शायद से ये वाला क्वेश्चन हार्ड है। तो फिफ्थ पार्ट जो है इसका, ये थोड़ा सा देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि हार्ड है भी या नहीं। वी हैव 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट डॉट। तो देखने में हार्ड लग रहा है कि इसमें रूट आ गया तो शायद से ये हार्ड है, लेकिन अगर इसको आप देखोगे ईजिली एक चीज़ आपको दिख रही है कि ये ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे एक AP होती है जनरल फॉर्म में, ए प्लस डी, तो डी क्या हो गया हमारा √2, a प्लस 2d, डी दोबारा √2 दिख रहा है, और a प्लस 3d। तो यहाँ तो हमें एक्चुअली देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे सीधा बोल सकते हैं कि ये तो एक AP है, लेकिन हमें फिर भी क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें डी निकालना है तो हमें इसे सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म क्या है, डी निकालने के लिए 3 प्लस √2 माइनस फर्स्ट टर्म इज 3 से 3 कैंसिल, वी हैव डी एज इन 2। वी कैन चेक इट लाइक दिस, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2 इक्वल्स टू, वी 3 से 3 कैंसिल, एंड 3√2 में से जब 2√2 माइनस करते हैं जब हम 3√2 में से 2√2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 1√2 आता है, लेकिन 1√2 में हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसे हम √2 लिख सकते हैं। तो डी हमारा दोबारा आ गया √2, डी हमारा पहले भी √2 ही था, तो हमने यहाँ पे इजीली कह दिया कि एक AP है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमने बोल दिया कि एक AP है, बहुत इजीली। तो ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक ईजी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमें देख के काइंडा लग रहा है कि वो AP है। अगर हम देखें इसको 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डॉट डॉट डॉट, हमें यहाँ देख के लग रहा है इसको कि ओ शायद से ये एक AP है, लेकिन आप अब इसमें अगर चेक करेंगे आप इसको कॉमन डिफरेंस निकाल के, 0.22 माइनस 0.2
0.2 को हम 0.20 लिख सकते हैं, तो वी विल गेट 0.02. नेक्स्ट टर्म इज 0.222, एंड जब 0.222 में से हम 0.220 माइनस करेंगे, व्हाट विल वी हैव? 0.002. तो क्या इन दोनों चीज़ में d सेम है? यहाँ पे 0.00 है, यहाँ पे 0.0 है, तो क्या हमारा d सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है? तो हम बोल देंगे d नॉट सेम, सो नॉट एन AP. तो ऐसे हम चेक करते हैं कि हमारी कोई टर्म AP है या नहीं है. इसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये सारा हमारा का सारा पूरा ऊपर टोटल हमारा ये था कि हमारी AP क्या होती है, और थोड़े से जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो देख के आप इजीली एक बार बता सकते हो. अगर हमें क्विक रिकैप देखना है तो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल, प्रोग्रेशन का मतलब इंक्रीज डिक्रीज, कोई भी कहीं पे भी प्रोग्रेस हो रही है, कैसे भी प्रोग्रेस हो रही है. तो मैथमेटिकली जब हमारी प्रोग्रेस होती है तो उसे हम कहते हैं एक AP. ठीक है, AP हमने क्या देखा? AP इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसी भी हो सकती है. AP में अगर हमारा इंक्रीज जो हो रहा है वो 0 का हो, उसे भी हम AP बोलते हैं. फिर हमने AP के कॉमन एग्जांपल देखे कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक कॉमन नंबर जब हम ऐड करते हैं. फिर हमने एक डेफिनेशन देखी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन कि हम एक प्रीवियस नंबर में जब कोई भी फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे तो हमें एक नेक्स्ट नंबर मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं AP. और फिर हमने देखा कि फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं और फिर कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं. फर्स्ट टर्म हमारा A होता है, कॉमन डिफरेंस D होता है. फिर हमने जनरल फॉर्म देखी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कि जनरल फॉर्म A + 2D A + 3D, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है. उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे थोड़े से, और इसी को देख के हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है इससे हमारी कंप्लीट हो जाती है. अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें हमारा क्या है क्या नहीं है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी ये वाली वीडियो यहीं तक के लिए ठीक है.